हेलो चिल्ड्रन। मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेजर की पोस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए हम डीके गोयल जी की बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये उस बिजनेस के लिए लेजर की पोस्टिंग है जो एक रनिंग बिजनेस है, मतलब पहले से चला आ रहा है। तो उनकी बुक के पेज नंबर 13.58 पे अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे हमें जनरल में एंट्री और लेजर की पोस्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एक रनिंग बिजनेस है। तो कैसे पता चलता है कि रनिंग बिजनेस के में करनी है एंट्रीज या न्यू बिजनेस में करनी है? तो जो रनिंग बिजनेस होगा उसमें शुरू में कुछ बैलेंसेस दिए हुए होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे, तो उसको हमें क्या करनी पड़ेगी? ओपनिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी। और जो न्यू बिजनेस है उसमें क्या होगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, इतनी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो ये क्या होगा? नया बिजनेस होगा। और जब कुछ बैलेंसेस दिए होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस दिए होते हैं, तो ये माना जाता है कि ये रनिंग बिजनेस है। तो इस लास्ट क्वेश्चन हमने न्यू बिजनेस के लिए किया था, ये क्वेश्चन हम रनिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास में। सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट बनाया इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम जनरल। कॉलम में आ जाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। और फर्स्ट ये क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी को फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ऑन 1 जनवरी 2017। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर हुए हैं राम एंड श्याम की बुक्स में। क्या क्या है? असेट्स तो क्या है? कैश इन हैंड 30,000, स्टॉक 36,000, लालचंद 7,600, मुकेश खन्ना रुपीज 16,200, फर्नीचर 8,000। ये सब क्या है? असेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या है? घनश्याम 6,000 और विनोद 6,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सभी असेट्स को डेबिट, इसकी हम ओपनिंग एंट्री करेंगे। सभी असेट्स को डेबिट करेंगे और सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 36,000, लालचंद डेबिट हो जाएंगे 7,600 से, क्योंकि लालचंद हमारे क्या है? डेटर्स हैं, इसका मतलब है ना, लालचंद का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो लालचंद हमारे डेटर्स हैं। मुकेश खन्ना डेबिट 16,200, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000। सारी असेट्स को हमने डेबिट कर लिया। और टू घनश्याम 6,000, टू विनोद 8,000। और बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कितनी है कैपिटल में? कितना अमाउंट हो जाएगा? 83,800। नरेशन क्या देंगे? ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल। ये हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। कैपिटल का वर्किंग नोट दे देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल इज असरटेन बाय डिडक्टिंग क्रेडिट साइड फ्रॉम डेबिट साइड। मतलब कैपिटल कैसे असरटेन की गई है? डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करके। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 97,800 माइनस 14,000 इक्वल टू 83,800। ये हम वर्किंग नोट दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? 2 जनवरी को परचेज टाइपराइटर फॉर रुपीज 7,500। 7,500 का टाइपराइटर खरीदा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? January 2 को ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 7,500। नरेशन क्या देंगे? टाइपराइटर परचेज। ये दोनों ही रियल अकाउंट है, तो टाइपराइटर आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट कर रहे हैं, और कैश जा रही है तो जाने वाली चीज को क्या है? क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इस तरह से ये जनरल एंट्री हो जाएगी। नरेशन के बाद लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट एंट्री है
4th जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, यानी 25,000 रुपए का माल 20% व्यापारिक छूट पर और 5% नकद छूट पर बेचा गया। तो ये क्या है, कैश सेल्स है ना, ये कैश सेल्स है। और इसमें एमआरपी कितनी है माल की, 25,000 है, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 20% और कैश डिस्काउंट दिया गया है 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे, केवल जो कैश डिस्काउंट है उसको ही बुक्स में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट क्या देंगे, एमआरपी ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25,000, इसमें से लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट 20%, जो कि कितना हो जाएगा 5,000। तो इस तरह से उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 20,000। अब इसमें से कैश डिस्काउंट 5% लेस किया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज। तो जनरल एंट्री किस तरह से होगी, 4th जनवरी को कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने अमाउंट से, 19,000 से, क्योंकि कैश कितनी रिसीव हो रही है 19,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 1,000 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 20,000 से। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, गुड्स ऑफ ₹25,000 सोल्ड ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ फॉर ₹10,000, यानी गोपाल सेठ को 10,000 रुपए का माल बेचा गया है। तो ये कौन सी है, क्रेडिट सेल है ना, क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं दिया हुआ। तो एंट्री क्या होगी, 6 जनवरी को गोपाल सेठ का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कितनी अमाउंट से 10,000 से। नरेशन क्या देंगे, गुड्स सोल्ड टू गोपाल सेठ। अब क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो गया है तो टोटल लगा लिया जाएगा और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ तक का 1,35,300। तो इसे यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे ये जनरल कंटिन्यूड की है, मेरी आदत है मैं कंटिन्यूड लिख लेती हूँ ऊपर और फिर से प्रोफार्मा ड्रॉ करेंगे, लेकिन प्रोफार्मा की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ नंबर। कंटिन्यूड जब हम करते हैं तो सिंपल लाइंस खींच लेते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा 1,35,300 का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, 8 जनवरी को गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स फॉर ₹1,500, गोपाल सेठ ने 1,500 रुपए का माल लौटाया। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, 8 जनवरी को जो सेल्स की एंट्री होगी उससे जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गोपाल सेठ का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन क्या देंगे, गुड्स रिटर्न बाय गोपाल सेठ। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है, 12 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण ₹12,000 एंड फ्रॉम वरुण ₹15,000। अरुण से 12,000 का और वरुण से 15,000 का माल खरीदा। तो ये कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है, क्योंकि नाम दिए हुए इसमें कैश वर्ड नहीं दिया हुआ। तो एंट्री क्या करेंगे, 12 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण एंड टू वरुण। परचेज अकाउंट टोटल 27,000 से डेबिट हो जाएगा और अरुण 12,000 से क्रेडिट होगा और वरुण का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट होगा। नरेशन क्या देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण एंड वरुण। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 13 जनवरी को सेटल्ड अरुण्स अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% फॉर कैश डिस्काउंट, यानी अरुण का खाता 5% नकद छूट काट कर चुकता कर दिया। अरुण को पूरा पेमेंट कर दिया गया और हमें क्या रिसीव हुआ है, 5% कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या एंट्री होगी, 13 जनवरी को अरुण का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अरुण क्या है, पाने वाला है 12,000 से, और कैश उसको कितनी दी गई है, कैश कितनी जा रही है 11,400 जा रही है। ये अमाउंट कैसे आई है, डिस्काउंट डिडक्ट करके आई है। 12,000 में हमें 5% डिस्काउंट कितना मिला है, तो डिस्काउंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट क्या है, बिजनेस के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इनकम है, तो इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। 600 से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन क्या देंगे, अरुण अकाउंट सेटल्ड।
नेक्स्ट एंट्री है 14 जनवरी को पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। घनश्याम को नकद भुगतान करके उसका हिसाब चुकता कर दिया गया। तो ये घनश्याम कौन है? ये हमारा लेनदार है जिसे हम 1 जनवरी को जिसके बैलेंसेस लेके आए थे पिछले साल से। तो कितना बैलेंस था इसका? 6000 का। 6000 का कैश पेमेंट कर दिया गया 14 जनवरी को। घनश्याम को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। और नरेशन क्या देंगे? कैश पेड टू घनश्याम। नेक्स्ट एंट्री क्या है? 16 जनवरी को है रिसीव ₹7,500 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लालचंद से पूर्ण भुगतान में 7,500 रुपए प्राप्त किए। ये तो लालचंद कौन है? हमारा देनदार है। लालचंद जिसका बैलेंस हम पिछले साल लेके आए थे। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 7,600 इसका बैलेंस था। लेकिन हमको कैश कितनी मिली है? ओनली 7,500 मिली है, यानी कि 100 का हमने क्या दिया है? उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए लॉस है, तो इसको तो डेबिट किया जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 7,500, क्योंकि हमको 7,500 रिसीव हुए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज एंड लालचंद का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 7,600 से क्रेडिट होगा। नरेशन क्या देंगे? कैश रिसीव फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ तक के हमारे फिर पेज खत्म हो गया। फिर यहाँ इस पेज में जितना भी अमाउंट है उसका टोटल करेंगे, उससे फिर से आगे ले जाया जाएगा। तो देखते हैं कितना टोटल होता है। ये टोटल कितना हो रहा है? 1,89,400। और इस टोटल को आगे क्या किया जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट पेज पे। फिर से जनरल को कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले तो पिछले पेज से बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ऊपर कंटिन्यूड लिखेंगे। कितना बैलेंस आएगा? 1,89,400 बैलेंस आया है। और नेक्स्ट है जनरल एंट्री 17 जनवरी को है परचेज अ स्कूटर फॉर ऑफिस यूज ₹18,000। कार्यालय के उपयोग के लिए 18,000 रुपए का स्कूटर खरीदा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? 17 डेट को स्कूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, है ना। अमाउंट कितनी आएगी? 18,000। नरेशन क्या देंगे? स्कूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज। और इस हर जनरल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे? नीचे लाइन खींच देते हैं। आप स्केल से खींचना, मैं सीधा ऐसे ही खींच रही हूँ। स्केल से लाइन खींच दे। नेक्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या एंट्री है? 20 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 का माल नकद में बेचा है। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 20,000। डेट के कॉलम में जनवरी 20 लिख देंगे। 22 जनवरी को है रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल सेठ ₹4,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। गोपाल सेठ से 4,850 रुपए प्राप्त किए और 100 रुपए की क्या दी है? छूट दी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेट के कॉलम में 22 जनवरी 22 लिख दिया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 4,850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 एंड टू गोपाल सेठ 5,000 से। नरेशन क्या देंगे? कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ। नेक्स्ट जनरल एंट्री है 27 जनवरी को पेड फॉर वेजेस ₹7,000 एंड सैलरी ₹3,000। मजदूरी के 7,000 और वेतन के 3,000 रुपए चुकाए गए। तो डेट के कॉलम में 27 जनवरी आ जाएगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 7,000 से, सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 से और टू कैश अकाउंट टोटल 10,000 से। नरेशन क्या देंगे? वेजेस एंड सैलरी पेड। ये वेजेस एंड सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है। तो नॉमिनल अकाउंट को क्या किया जाता है? एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है? 28 जनवरी को है विड्रॉ गुड्स फॉर ₹2,000 एंड कैश ₹1,500 फॉर प्राइवेट यूज। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 2,000 का माल और 1,500 रुपए नकद निकाले। मतलब
प्रोपराइटर द्वारा निकाले गए हैं। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, 28 जनवरी को ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, टोटल अमाउंट से 3500 से, और जितना माल विड्रॉ किया है उससे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2000 से, और जितनी कैश विड्रॉ की है उतने से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। नरेशन क्या देंगे, गुड्स एंड कैश विड्रॉ बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, यहाँ तक ये जनरल एंट्रीज हो गई, फिर हमारा पेज खत्म हो गया। तो सीएफ ये इतना अमाउंट क्या कर देंगे, आगे कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे, कितना हो रहा है 2,45,900, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, आगे कैरीड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और फिर वही नेक्स्ट पेज पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा 2,45,900 का। और लास्ट जनरल एंट्री क्या है, 29 जनवरी को पेड फॉर LIC प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर ₹1600, 1600 रुपए व्यवसाय के स्वामी के जीवन बीमा प्रीमियम के दिए है। तो इसका LIC प्रीमियम किसका होता है, व्यवसाय के स्वामी का है, तो इसे ड्राइंग माना जाएगा। 29 जनवरी को ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 1600 से। नरेशन क्या देंगे, LIC प्रीमियम पेड फॉर प्रोपराइटर। अच्छा, यहाँ हमने टोटल कर दिया, ये तो इस लाइन, इस जनरल एंट्री की खींच ली हमने। अच्छा, मेरे रेड इंक का वो स्केच खत्म हो गया तो मैंने ब्राउन से टोटल लिख दिया है, 2,47,500 ये ग्रांड टोटल आया है। और इस तरह हम ये पूरी लाइन जब जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की डेट से लेकर अमाउंट तक की पूरी लाइन रेड से खींच देंगे। और हर नरेशन के बाद जो लाइन खींचेंगे वो खाली पर्टिकुलर के कॉलम में खींची जाएगी। इन छोटी छोटी बातों का आप क्वेश्चन का आंसर देते वक्त जरूर ध्यान देना, प्रोफार्मा का, लाइनिंग का, इंक यूज करने का, इन चीजों से नंबर गेन होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने जनरल एंट्रीज देख ली। अब इसके बाद हम इनकी क्या करेंगे, लेजर देखेंगे, लेजर पोस्टिंग। वर्किंग नोट भी हम देख लेते हैं, पहले कैपिटल का देख लेते हैं कि कैपिटल इज ascertained by deducting credit side from debit side, that is 97,800 minus 14,000 equal to 83,800। ये असेट साइड का टोटल हुआ था 97,800 और क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का कितना टोटल था 14,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। दूसरा वर्किंग नोट हम देंगे जो कैश सेल्स करी थी 4 जनवरी को और उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया था और कैश डिस्काउंट दिया था, तो उसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कितना था, MRP 25,000, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% लेस किया गया। ये 20% किसका निकाला जाएगा, 25,000 का, जो कि कितना हो जाएगा 5,000। अब ये सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 20,000। अच्छा, कैश डिस्काउंट 5% किस पे दिया जाएगा, इस सेलिंग प्राइस पर 20,000 पर दिया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1,000। तो कैश कितनी रिसीव हुई 19,000। ये दोनों वर्किंग नोट दिए जाएंगे। अब आते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स पर। तो ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम लेजर, और सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे। लेजर का प्रोफार्मा बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF नंबर यानी जनरल फॉलियो नंबर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, JF नंबर, अमाउंट। यानी कि अकाउंट के दो पार्ट है, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों साइड क्या है, इक्वल कॉलम, बराबर कॉलम है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को देखेंगे। तो जनरल में जो एंट्रीज जैसे जैसे आती जा रही हैं, जो जो अकाउंट आते जा रहे हैं सामने, पहले उनका अकाउंट खोलेंगे। जैसे 1 जनवरी को यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट हमने क्या करी है, ओपनिंग एंट्री करी है। तो ओपनिंग एंट्री में हमने सारे एसेट्स को डेबिट किया और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया था। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ रहा है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे और कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 30,000 से। तो ये हम बैलेंस क्या किया है, ये हम ब्रॉड फॉरवर्ड किया है हमने। तो क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस BD और 30,000 अमाउंट। अब कैश अकाउंट देखते हैं, कैश अकाउंट की जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 जनवरी को कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इधर जनवरी 2 को क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट कितनी है 7500, ठीक है। कैश अकाउंट की एक एक पोस्टिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि कैश अकाउंट मेन है। अच्छा, फिर आ रहा है जनवरी 4 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से 19,000 से। तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी जिससे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी 19,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 13 को अरुण अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्या लिखा जाएगा बाय अरुण, क्योंकि अरुण पर्सनल अकाउंट है इसलिए अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। अमाउंट कितनी, जितनी कैश रिसीव हो रही है, यानी 11,400 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इधर भी कितनी अमाउंट लिखी जाएगी 11,400। अच्छा, नेक्स्ट कैश में 13 के बाद 14 को कैश अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है और घनश्याम अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग क्या की जाएगी बाय घनश्याम। अमाउंट कितनी 6,000। अच्छा, नेक्स्ट है 16 डेट को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और लालचंद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 16 डेट को डेबिट में पोस्टिंग कर दी जाएगी क्या लालचंद, कितनी अमाउंट से, जितनी कैश रिसीव्ड हो रही है 7,500 से। अच्छा, इसके बाद 16 डेट के बाद क्या है 17 को, ठीक है, 17 को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और स्कूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्कूटर अकाउंट कितनी अमाउंट से 18,000 से, ठीक है। इसके बाद 20 डेट को कैश अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 20,000। इसके बाद 22 को कैश अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है और गोपाल सेठ का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 22 को कैश अकाउंट के डेबिट में टू गोपाल सेठ के नाम से पोस्टिंग कर दी जाएगी, लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी जिससे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि 4,850 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब 22 डेट को वेजेस और सैलरी पे की जा रही है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 27 को बाय वेजेस, क्योंकि वेजेस कितनी चुकाई जा रही है 7,000 और सैलरी कितनी पे की जा रही है इसी डेट को बाय सैलरी अकाउंट 3,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैश अकाउंट 28 डेट को क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है ड्रॉइंग अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी जाएगी बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कितनी कैश विड्रॉ करी है 1,500 की कैश विड्रॉ करी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंट्री है 29 डेट को, ठीक है ना, 29 को LIC प्रीमियम पे किया गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ड्रॉइंग अकाउंट फिर से हो रहा है डेबिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग अकाउंट लिख दिया जाएगा कितना 1,600, ठीक है ना। ये सब पोस्टिंग की जाएगी कैश अकाउंट में। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी रिसीप्ट होंगी उनको कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा और जितने भी पेमेंट होंगे उनको कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब टोटल कर दिया जाएगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड का हमारा टोटल हो रहा है 81,350 रुपीज और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 56,000, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो इस साइड क्या कर दिया जाएगा एंड ऑफ द मंथ बैलेंस निकाल दिया जाएगा बाय
बैलेंस CD। ये कैसे आएगा? डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करके, जो कि आ रहा है 25,350। ये कैश अकाउंट का बैलेंस है। अब दोनों साइड का टोटल मिल गया कितना? 81,350। कहाँ रेड पेन का यूज करना है, कहाँ ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है, इसलिए मैं आपको कॉपी में करके दिखा रही हूँ। अब यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ को, क्योंकि यहाँ पे मंथली बैलेंसेस निकाले जा रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ को यानी February 1st 2017 को यही बैलेंस क्या किया जाएगा, आगे ब्रॉट डाउन किया जाएगा। टू बैलेंस BD 25,350। ये बन गया आपका कैश अकाउंट। नेक्स्ट जब हम जनरल एंट्री देख रहे हैं तो इसमें आ रहा है स्टॉक इन है, स्टॉक अकाउंट कितना? 36,000। 1 जनवरी को 36,000 स्टॉक अकाउंट है। तो ये क्या है? बैलेंस है स्टॉक का, जो हम ओपनिंग एंट्री में आगे लाए हैं। तो स्टॉक अकाउंट खोलेंगे, प्रोफार्मा में अब एक साथ बना रही हूँ, यहाँ पे सारे अकाउंट बनाती जाऊंगी। 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है 36,000 का। अब इसमें और कोई एंट्री नहीं है, तो जनवरी एंड ऑफ द मंथ ये बैलेंस आगे ले जाया जाएगा। बैलेंस CD है ये ना, BD नहीं है, ब्रॉट डाउन नहीं है, CD। एंड ऑफ द मंथ क्या करते हैं? कैरी डाउन करते हैं और शुरू में ब्रॉट डाउन करते हैं। तो यही बैलेंस हम आगे ले जाएंगे और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD कितना? 36,000। तो ये बन गया हमारा स्टॉक अकाउंट। अब देखते हैं आगे बनेगा लालचंद का अकाउंट, ठीक है ना। लालचंद अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट बना रहे हैं हम लालचंद का अकाउंट। लालचंद के अकाउंट में 1 जनवरी को बैलेंस लेके आए हैं, डेबिट बैलेंस कितना? 7,600 का। तो टू बैलेंस BD लिख लिया जनवरी 1st को। अच्छा, अब इसके बाद लालचंद के अकाउंट में क्या पोस्टिंग है? 16 जनवरी को कैश रिसीव हुई है लालचंद से, तो बाय कैश अकाउंट 7,500। और इसी डेट को क्या दिया गया है? लालचंद को डिस्काउंट दिया गया है, तो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 हो जाएगा। और पूरा लालचंद के अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड का मिल गया 7,600। तो इसका मतलब इसका कोई भी बैलेंस बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मुकेश खन्ना का अकाउंट बनाएंगे। मुकेश खन्ना। नेक्स्ट बनेगा मुकेश खन्ना का अकाउंट। तो मुकेश खन्ना के अकाउंट में 1 जनवरी को बैलेंस लेके आए हैं, टू बैलेंस BD 16,200 का। और इसके अकाउंट में और कोई भी पोस्टिंग नहीं है, कोई भी जनरल एंट्री नहीं है, तो ये बैलेंस जो है यही आगे क्या किया जाएगा? एंड ऑफ द मंथ कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बाय बैलेंस CD 16,200। और फिर अगले महीने की पहली तारीख को February 1st को ये बैलेंस क्या किया जाएगा? टू बैलेंस BD 16,200। तो इसके में यही ट्रांजैक्शन है, तो यही पोस्टिंग होगी। आगे देखते हैं कौन सा अकाउंट बनेगा। अब बनाएंगे घनश्याम का अकाउंट। तो घनश्याम का अकाउंट में 1 जनवरी को क्रेडिट बैलेंस था, ये बैलेंस लेके आए थे, बाय बैलेंस BD 6,000। और जनवरी 14 को घनश्याम का अकाउंट डेबिट हुआ था और क्रेडिट क्या हुआ था? कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जनवरी 14 को टू कैश अकाउंट करके पोस्टिंग कर दी जाएगी 6,000। अच्छा, दोनों साइड का टोटल मिल गया, तो घनश्याम के अकाउंट का कोई भी बैलेंस बाकी नहीं है। अब फर्नीचर अकाउंट बना गया है। फर्नीचर अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? 1 जनवरी को बैलेंस, ये ओपनिंग एंट्री का बैलेंस लाया गया है कितना? टू बैलेंस BD 8,000। अच्छा, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जनवरी 31st को यही बैलेंस आगे ले जाया जाएगा, बाय बैलेंस CD 8,000। और 1 फरवरी को टू बैलेंस BD 8,000। ठीक है, ये बन गया फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, अब बनेगा विनोद का अकाउंट। विनोद के अकाउंट का जनवरी 1st को क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस BD 8,000। अच्छा, इसके अकाउंट में और कोई पोस्टिंग नहीं है, तो यही बैलेंस आगे ले जाएंगे जनवरी 31st को टू बैलेंस CD करके। और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को यानी February 1st को बाय बैलेंस BD कर दिया जाएगा और 8,000 अमाउंट लिख दी जाएगी। इस तरह से विनोद 8,000 से हमारा लेनदार है, यानी क्रेडिटर है।
बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनवरी 1 को कितना है, 83,800। अच्छा, और कोई इसमें पोस्टिंग नहीं है इस अकाउंट में, तो जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 83,800। और यही अगले महीने की फर्स्ट फेब को बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया, 83,800। अब बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जनवरी 2 को ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसके डेबिट में पोस्टिंग होगी क्या, टू कैश अकाउंट 7,500। अच्छा, और कोई पोस्टिंग नहीं है, तो यही बैलेंस एंड ऑफ द मंथ क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 7,500। और फर्स्ट, क्योंकि ये एक क्या है, रियल अकाउंट है, असेट है, तो इसका बैलेंस निकाला जाएगा February 1 को टू बैलेंस बीडी 7,500। अब देखो 2 जनवरी को ऑफिस इक्विपमेंट बना दिया, ये जनरल एंट्री हो गई। अब 4 जनवरी को, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट के बाद कैश अकाउंट हमने बना लिया है। अब 4 जनवरी को आएंगे, अब जो भी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे वो किसको देख के करेंगे, जनरल एंट्रीज को देख के करेंगे। 4 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमने बना दिया। अब हम किसका बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या पोस्टिंग है, पहले 4 जनवरी को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 1,000 से, और क्रेडिट किया है हुआ है सेल्स अकाउंट हुआ है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में क्या पोस्टिंग कर दी जाएगी 4 जनवरी को, टू सेल्स अकाउंट 1,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 16 जनवरी को डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 100 रुपीज से, और क्रेडिट क्या हो रहा है, लालचंद का अकाउंट, तो इधर क्या लिख लिया जाएगा, टू लालचंद 100 रुपीज। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो रहा है जनवरी 22 को, है ना, 22 को क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है 150 रुपीज से, और गोपाल सेठ का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इस अकाउंट में क्या पोस्टिंग कर दी जाएगी 26 जनवरी को, टू गोपाल सेठ 150 से। तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का टोटल कितना हो गया, 1,250 रुपीज। अच्छा, अब ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको कहाँ कर दिया जाएगा, इधर हम 2 नंबर डाल देते हैं और वर्किंग नोट, 2 वर्किंग नोट देंगे, तो उसमें ये लिखेंगे कि जो 2 नंबर जिन पे डाला गया अकाउंट के, इनको कहाँ कर दिया जाएगा ट्रांसफर, इनके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अभी मैं बाद में आपको वर्किंग नोट देके समझाऊंगी, मतलब इसका टोटल तो कर देंगे लेकिन इसके बैलेंस नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, आगे क्या आ रहा है, सेल्स अकाउंट। अच्छा, आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन है, 4 जनवरी को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है 19,000 से, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा, बाय कैश अकाउंट 19,000, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000, तो इधर क्या लिख दिया जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000, ठीक है। आगे ये हो रहा है 6 जनवरी को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, गोपाल सेठ का अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय गोपाल सेठ 10,000 पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसके बाद 20 जनवरी को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 20 जनवरी को बाय कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा 20,000। कितना टोटल हो गया सेल्स अकाउंट का, 50,000। और सेल्स अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो इधर इस अकाउंट के आगे 1 नंबर लिख लेंगे और वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कि जिनके आगे 1 नंबर लिखा गया है इनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब किसका अकाउंट बनाएंगे हम आगे, अब आ रहा है गोपाल सेठ का अकाउंट, तो आगे बनाया जाएगा गोपाल सेठ का अकाउंट। आगे बनाया जा रहा है गोपाल सेठ का अकाउंट, तो गोपाल सेठ का अकाउंट हमने ओपन कर दिया। इसमें क्या ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले जनवरी 6 को गोपाल सेठ का अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो गोपाल सेठ के अकाउंट के डेबिट में क्या कर दिया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट लिख के
10,000 की पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न की गई है गोपाल सेठ द्वारा, तो गोपाल सेठ का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इसके क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी 8 जनवरी को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1500। अच्छा, फिर 22 जनवरी को गोपाल सेठ का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो गोपाल सेठ के क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 4850 से, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है 150 से। तो ये पोस्टिंग की जाएगी क्रेडिट में। अच्छा, अब इधर का तो टोटल हो रहा है 10,000 और इधर का टोटल हो रहा है 6,500। तो बाकी का बैलेंस निकाल दिया जाएगा, कितना आ रहा है 3,500, और दोनों साइड का टोटल हो गया 10,000। क्योंकि गोपाल सेठ एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसका बैलेंस निकाल के इसको क्या किया जाएगा, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा। 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 3,500। अब आगे किसका अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट हमने बना दिया। अब आगे 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। जैसे जैसे जनरल में एंट्रीज को देख के हम अकाउंट बनाते जाएंगे, तो नेक्स्ट अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला गया है, ये मैंने ऊपर गलती से क्रेडिट में कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1500 से, और क्रेडिट क्या हो रहा है, गोपाल सेठ का अकाउंट। तो इसके डेबिट में क्या लिख दिया जाएगा, टू गोपाल सेठ, कितने से, 1500 से। और इस अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये भी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और हमने 1 नंबर डाल दिया है। 1 नंबर वालों को अकाउंट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये नीचे वर्किंग नोट में लिखेंगे। अब किसका अकाउंट बनेगा, गोपाल सेठ का तो हमने बना दिया, आगे बनेगा परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं। बनेगा परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, पहले तो जनवरी 12 को परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, अरुण का अकाउंट 12,000 से क्रेडिट हो रहा है, वरुण का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जनवरी 12 डेट डाल के टू अरुण लिख देंगे 12,000, और इसी डेट को टू वरुण लिखेंगे 15,000। आगे परचेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 28 जनवरी को, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2,000 से। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में क्या पोस्टिंग हो जाएगी, जनवरी 28 को बाय ड्राइंग अकाउंट 2,000। अच्छा, ये अकाउंट में भी 1 नंबर डाल देंगे, और ये इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसके बैलेंस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस अकाउंट को इसलिए खुला छोड़ेंगे, इसके टोटल नहीं निकालेंगे, लेकिन जो इसका 25,000 का बैलेंस बचेगा, यानी 27,000 इधर, और उसमें से 2,000 माइनस करके 27,000 को जो बैलेंस बचेगा उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमें तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम अपने फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये समझेंगे, बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम वर्किंग नोट डाल देंगे कि इस नॉमिनल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब खोलेंगे अरुण का अकाउंट। तो अरुण के अकाउंट में 12 जनवरी को अरुण का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, और डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट। तो अरुण के अकाउंट के क्रेडिट में क्या पोस्टिंग होगी, जनवरी 12 को बाय परचेज अकाउंट 12,000। फिर 13 जनवरी को अरुण का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कैश अकाउंट 11,400 से क्रेडिट हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600 से क्रेडिट हो रहा है। तो अरुण के अकाउंट के डेबिट में क्या पोस्टिंग होगी, जनवरी 13 को टू कैश अकाउंट 11,400, और इसी डेट को टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600। तो दोनों साइड का टोटल मिल गया 12,000। अब अरुण के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, यानी अरुण से हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अब खुलेगा वरुण का अकाउंट, तो लिख लेंगे वरुण, और जनवरी 12 को वरुण का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, और डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट।
तो वरुण के अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट 15,000 से पोस्टिंग कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, वरुण क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसके बैलेंस को आगे ले जाया जाएगा। तो जनवरी 31 को टू बैलेंस सी डी 15,000 और 1 फरवरी को बाय बैलेंस बी डी 15,000 करके ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ वरुण का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो वरुण हमारा क्या क्रेडिटर है, लेनदार है, यानी बिजनेस को वरुण को 15,000 की अमाउंट देनी है। अब खुलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख दिया हमने। जनवरी 13 को डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 600 से और डेबिट क्या हो रहा है, अरुण का अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा, बाय अरुण, और अमाउंट कितनी 600। और ये क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको खुला छोड़ दिया गया और इसके अकाउंट के साथ 2 नंबर डाल दिया गया है, यानी इन अकाउंट्स के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब खुलेगा स्कूटर अकाउंट, तो स्कूटर अकाउंट जनवरी 17 को स्कूटर अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो स्कूटर अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग होगी जनवरी 17 को टू कैश अकाउंट 18,000 और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यही बैलेंस क्या किया, और क्योंकि स्कूटर अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, एसेट है, तो रियल अकाउंट के क्या निकाले जाएंगे, बैलेंसेस निकाले जाएंगे। तो जनवरी 31 को बाय बैलेंस सी डी 18,000 और यही बैलेंस 1 फरवरी को आगे ले जाया जाएगा टू बैलेंस बी डी 18,000। अब कौन सा अकाउंट बनेगा, अब बनेगा वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट जनवरी 27 को डेबिट हो रहा है 7,000 से और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में क्या पोस्टिंग हो जाएगी, जनवरी 27 टू कैश अकाउंट 7,000 और क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको ओपन रखा गया है और यहाँ पे इस अकाउंट के साथ 2 लिख लिया गया है, यानी इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इस 7,000 की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। वेजेस अकाउंट की तरह सैलरीज अकाउंट भी बनाया जाएगा। 27 डेट को सैलरी अकाउंट 3,000 से डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में जनवरी 22 टू कैश अकाउंट और अमाउंट 3,000 लिखी जाएगी जिससे सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा, ये भी क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो 2 नंबर डाल के इसके बैलेंस को खुला छोड़ देंगे और ये इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लास्ट अकाउंट हमारा बच रहा है ड्राइंग अकाउंट, इसको भी देख लेते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट ओपन कर दिया, इसमें क्या ट्रांजेक्शन है, जनवरी 28 को ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,500 से और क्रेडिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट 2,000 से और कैश अकाउंट 1,500 से। तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जनवरी 28 टू परचेज अकाउंट 2,000 और इसी डेट को टू कैश अकाउंट 1,500 से पोस्टिंग कर दी जाएगी। अच्छा, 29 डेट को फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में 29 डेट को टू कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा 1,600। अच्छा, ड्राइंग अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोपराइटर के अकाउंट को शो करता है ना, प्रोपराइटर के पर्सनल अकाउंट को शो करता है। तो इसका टोटल लगा दिया जाएगा, कितना हो रहा है 5,100 और एंड ऑफ द मंथ इस बैलेंस को आगे ले जाया जाएगा, लिख दिया जाएगा जनवरी 31 बाय बैलेंस सी डी 5,100 और अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस बी डी 5,100। तो इस क्वेश्चन में जितने भी अकाउंट हो रहे थे वो हमने देख लिए, जर्नल एंट्रीज भी देखी और लेजर पोस्टिंग भी देखी।